आज के इस धरना प्रदर्शन के अध्यक्ष साथी रंगलाल जी, संचालनकर्ता साथी रोहतास ठोकर, मैकेनिकल वर्कर यूनियन के राज्य चेयरमैन साथी कृष्ण चंद्र शर्मा जी, सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान साथी सुशील, सचिव साथी सेवाराम जी और हमारे जिला के रिटायर्ड के वरिष्ठ प्रधान साथी जय भगवान, सचिव साथी बलराज जी, करमवीर शर्मा और बहादुर कर्मचारी साथियों, अभी सरकार जो है अपनी जो नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाने पर लगी हुई है। साथियों, इससे पहले भी हमारे डिपार्टमेंट में कोशिश हुई थी सरकार की। 2005 का उदाहरण मेरे को याद आता है, जो अध्यापक लगे थे उनको पंचायती राज के अंडर दे दिया था, लेकिन उस समय की सरकार का चरित्र और आज की सरकार के चरित्र में फर्क है। वो सरकार भी पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, परंतु फिर भी जन कल्याण के मुद्दों पर, क्योंकि आजादी की लड़ाई के अंदर भाग लिया था, तो उसका कुछ ऐसे तबके उसके अंदर भी मौजूद थे जो आम जनता की लड़ाई का समर्थन करते थे। और उसी का परिणाम था कि वो साथी जो पंचायती राज में लगे थे, जिनकी नियुक्ति पंचायती राज में हुई थी, उन सबको लंबे पड़ाव के बाद रोहतक के वापस डिपार्टमेंट के अंदर वो आ गए। साथियों, ये कोशिश इस सरकार की तो लगातार है कि ये सरकार जो है ये न केवल पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि इसका जो चरित्र है उसको समझने की जरूरत है। ये हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को पीछे ले जाना चाहते हैं। जो राजाओं का समय था ये वहां ले जाना चाहते हैं। जिन सामाजिक और राजनीतिक भूमिकाओं से हम आगे निकल के आ चुके हैं। अभी देश के अंदर एक लोकतांत्रिक संविधान लागू है, लेकिन सरकार की कोशिश है दोबारा से यहाँ पर राजाओं का स्थापित करना चाहती है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ठीक वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे राजा करते थे। एक आप जब देखो, जब ये बोलते हैं, मैं का प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं। हमारा चीफ मिनिस्टर हाई कोर्ट के जज को कुछ नहीं समझता, वो कहता है कि जज के माथे में गड़बड़ है। इसी तरह जब प्रधानमंत्री बोलता है वो भी ठीक ऐसे ही कहता है, और वो कहता है कि मेरे ऊपर हमला है, मेरे को ये करना चाहते हैं, मेरे को मारना चाहते हैं। अभी 24 के चुनाव जो नजदीक है, आप देखना 24 से पहले कितने ड्रामे इस देश के अंदर होंगे। लोगों को कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक वर्किंग क्लास ही है जिसकी कोई जाति धर्म नहीं है। हमारी एक ही जाति है, मेहनत का स्वर्ग, जिसमें मजदूर, किसान और समाज के दूसरे तबके जो मेहनत करके रोटी खाते हैं वो शामिल हैं। इनकी कोशिश है कि इस समाज का बंटवारा हो। हरियाणा में सोनीपत का सांदल कला इसका उदाहरण है। अभी पिछले हफ्ते वहां पर दंगे कराने की कोशिश की गई, बिहार के अंदर दंगे कराने की कोशिश की गई, बंगाल के अंदर दंगे कराए गए। ये जो सारे प्रयास हैं कि कुछ नौजवानों को हाथों में दे दो झंडे और वो जाकर किसी दूसरे धर्म के धर्मस्थल पर कब्जा कर ले, इस तरह की जो ये चीजें हैं, ये आने वाले समय के चुनाव को एक तरीके से सोच करके की जा रही हैं। लेकिन हमारे जो समाज के लोगों को ये समझने की जरूरत है, इस तरह के षड्यंत्रों को हम कामयाब नहीं होने देंगे, अपना भाईचारा बना के रखेंगे। आपके पब्लिक हेल्थ के अंदर भी जो साथी जिनको पंचायती राज के अंदर दिया गया है, कोशिश ये है कि धीरे धीरे इन नौकरियों को पुराने तंत्र पे ही, जैसे पैतृक काम करते थे ना लोग, वही ले जाया जाए। भाई किसी के घर में नाई का काम होता है, उसका बेटा नाई का ही काम करेगा, वो बढ़ाई का ही करेगा। मतलब जो पुरानी चीजें हैं। देश के संविधान ने क्या दिया था कि किसी भी कार्य करने वाले का बेटा किसी दूसरे कार्य को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो IAS भी बन सकता है, वो IPS भी बन सकता है, वो अध्यापक बन सकता है। लेकिन सरकार की कोशिश है कि उनको पुराने उसके अंदर ही ले जाने की कोशिश है। इसीलिए शिक्षा पर सबसे बड़ा हमला है।
अगर आज पंचायती राज में लगे हुए अध्यापक होते तो निश्चित रूप से वो पंचायती राज में रहते, उनको हम नहीं करवा पाते आंदोलन के बावजूद भी। तो इसलिए ये लड़ाई लंबी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सरकार एक चीज से डरती है। किसानों का संयुक्त मोर्चे का आंदोलन 13 महीने चला, लेकिन सरकार पर जब तक पॉलिटिकल राजनीतिक चोट नहीं हुई, उनकी मांग स्वीकार नहीं की। लोग मरते रहे, 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी वहां पर। लेकिन जैसे ही हिमाचल में उपचुनाव हारे, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हारे, राजस्थान में उपचुनाव हारे और यूपी का चुनाव सामने आ गया, सरकार ने संयुक्त मोर्चे की मांग स्वीकार कर ली, कानून बदल दिया। हालांकि ये उस आंदोलन की भी पूरी जीत और दबाव था, क्योंकि इतना मजबूत आंदोलन हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहली बार था। यह किसान आंदोलन हुआ था 1906 के अंदर, भगत सिंह के चाचा के नेतृत्व में, पगड़ी समाज जट्टा के नाम से। यह इतना बड़ा आंदोलन, यह आजादी के आंदोलन था, और जिसने न केवल किसानों को बल्कि जनता के लड़ने वाले तबकों को एक हौसला और ताकत दी। आपको किसान आंदोलन की विजय के बाद हमने यहाँ डीसी कार्यालय का घेराव किया था। सर्व कर्मचारी संघ जैसे अब सूचना देता है, तब भी सूचनाएं तो ऐसे ही दी थी। लेकिन आप देखेंगे कितने उत्साह तक के लोग, 1200 से लेकर 2000 के बीच में कर्मचारी सचिवालय को घेरने के लिए आ गया था, और प्रशासन को दबाव में आकर के अपने सारे दरवाजे बंद कर लिए, और हमने इसको चारों तरफ से बाहर से घेर लिया सारे टोटल। तो ये निश्चित रूप से वो उत्साह था। तो साथियों, ये बात समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि किसी तानाशाह को हराया नहीं जा सकता, हर तानाशाह को हराया जा सकता है। ताकत बढ़ानी पड़ेगी, और साथ साथ हमें केवल अपनी आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं रहना है, हमें राजनीतिक रूप से भी अपने आप को परिपक्व करना पड़ेगा, और राजनीतिक चोट भी सरकार को देनी पड़ेगी, ताकि वो कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात न कर पाए। तो